क्या मायावती होंगी देश की अगली प्रधानमंत्री? क्या इंडिया गठबंधन ने मायावती को पीएम उम्मीदवार घोषित कर दिया है या कुछ और राजनीति? आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब शुरू करते हैं। पिछले कुछ हफ्तों से अगर आप राजनीति पर नजर रख रहे हैं तो एक बात साफ दिखती है। विपक्षी खेमे में बैठकों की संख्या बढ़ गई है। बयान सोच समझ कर दिए जा रहे हैं। और सबसे दिलचस्प बात, कोई भी नेता खुले तौर पर प्रधानमंत्री चेहरे का नाम नहीं ले रहा। राजनीति में यह चुप्पी अक्सर किसी बड़े सियासी प्रयोग पहले देखी जाती है। यही वह माहौल है जहां एक बार फिर चर्चा में आया है। मायावती का नाम। मायावती एक ऐसा नाम जो उत्तर प्रदेश की राजनीति से निकलकर राष्ट्रीय पहचान बना चुका है। 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी, अपने सख्त फैसलों और अनुशासित प्रशासन के लिए जानी जाने वाली नेता। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से मायावती ने खुद को लाइमलाइट से थोड़ा दूर रखा, उसने लोगों को यह मानने पर मजबूर कर दिया कि शायद उनका दौर अब बीत चुका है। लेकिन राजनीति में सबसे बड़ी गलती यही होती है, किसी नेता को खत्म मान लेना। अब सवाल यह है कि अचानक मायावती का नाम पीएमसी की चर्चा में क्यों आने लगा। इसके पीछे सिर्फ भावनाएं नहीं हैं, बल्कि ठोस राजनैतिक गणित है। इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनके पास ऐसा चेहरा नहीं है जिस पर सभी दल बिना झिझक सहमत हो जाएं। राहुल गांधी का नाम आते ही कुछ दल असहज हो जाते हैं। कांग्रेस के किसी और नेता पर सहमति बनाना और मुश्किल हो जाता है। ऐसे में गठबंधन के भीतर एक ऐसी सोच जन्म ले रही है कि उन्हें ऐसा चेहरा सामने लाया जाए जो कांग्रेस से बाहर हो, लेकिन विपक्ष के लिए स्वीकार्य हो। यही से मायावती का नाम धीरे धीरे चर्चा में आता है। मायावती का सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार है उनका वोट। वे दलित राजनीति की बात करें तो आज भी देश में ऐसा कोई दूसरा नाम नहीं है जिसकी पकड़ इतनी गहरी हो। कांग्रेस ये बात अच्छी तरह जानती है कि अगर दलित वोट एक बार फिर एकजुट हो गया तो उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि कई राज्यों में सियासी समीकरण बदल सकते हैं। लेकिन यहां कहानी सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। इंडिया गठबंधन के रणनीतिकार ये समझ चुके हैं कि 2024 के बाद का भारत सिर्फ दो चेहरे की लड़ाई नहीं चाहता। जनता अब एक नई संभावना देखना चाहती है। और यही वजह है कि गठबंधन के भीतर ऐसे नामों पर मंथन हो रहा है जो चौंकाने वाले हों, लेकिन राजनीतिक रूप से मजबूत हों। अब जरा कांग्रेस की चुप्पी को समझिए। कांग्रेस पार्टी जानबूझकर पीएम फेस पर सस्पेंस बनाए हुए है। यह कोई कमजोरी नहीं, बल्कि रणनीति है। अगर कांग्रेस आज ही किसी नाम का ऐलान कर देती है तो गठबंधन के भीतर मतभेद खुलकर सामने आ सकते हैं। लेकिन अगर चुनाव के बाद स्थिति बनती है, तब वही नाम सामने आएगा जिस पर सबसे ज्यादा सहमति होगी। और यही वजह है कि मायावती का नाम एक पोस्ट इलेक्शन ऑप्शन के तौर पर देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि मायावती की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो किसी एक पार्टी की नेता नहीं लगती। बीएसपी भले ही उनकी पार्टी हो, लेकिन उनकी छवि ऐसे नेता की है जिसने प्रशासन चलाया है, सत्ता संभाली है और बड़े फैसले लिए हैं। यही अनुभव उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए सीरियस कैंडिडेट बनाता है। कम से कम चर्चा के स्तर पर अब सवाल उठता है कि क्या मायावती खुद इसके लिए तैयार हैं? मायावती की राजनीति को समझना आसान नहीं है। उन्होंने कभी भी जल्दबाजी नहीं की। जब सत्ता में आई तब भी अचानक, जब समर्थन लिया तब भी चुपचाप, और जब दूरी बनाई तब भी बिना शोर के। आज भी उनका रवैया वही है, न कोई उत्साह, न कोई इनकार, बस खामोशी। लेकिन राजनीति में मायावती की खामोशी हमेशा बहुत कुछ कहती है। बीएसपी की रणनीति पर नजर डालें तो साफ दिखता है कि पार्टी आक्रामक राजनीति से ज्यादा इंतजार की राजनीति कर रही है। न बड़े आंदोलन, न रोजाना बयानबाजी। ये वही स्टाइल है जो मायावती ने हमेशा बड़े फैसलों से पहले अपनाई है। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर चुनाव नतीजों में ऐसा आता है कि किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता और इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में होता है, तब सबसे बड़ा सवाल होगा कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। यहीं से वह नाम सामने आएगा जो सबसे कम विवादित और सबसे ज्यादा संतुलित होगा। और इस संतुलन में मायावती फिट बैठती हैं। एक महिला नेता, एक दलित चेहरा, एक अनुभवी प्रशासक, और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस के बाहर की नेता। यही कारण है कि उनका नाम इंडिया गठबंधन के सरप्राइज प्लान के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि यह भी सच है कि इस पूरे खेल में भी है, मायावती के साथ गठबंधन करना आसान नहीं रहा है। उनकी शर्तें होती हैं, उनका निर्णय अंतिम होता है। लेकिन शायद यही गुण
उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए और भी ज्यादा मजबूत बनाता है। राजनीति में कई बार वही नेता सबसे ऊपर पहुंचता है जो सबसे कम बोलता है, लेकिन सही वक्त पर सही चाल चलता है। जो लोग यह कह रहे हैं कि मायावती का दौर खत्म हो गया है, वही लोग कल सबसे पहले चौंक सकते हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है। मायावती को जब भी कमजोर समझा गया, उन्होंने सबसे बड़ा सियासी दांव चला। तो क्या इंडिया गठबंधन सच में दांव की तैयारी कर रहा है, या फिर यह सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है? क्या कांग्रेस दलित वोट को एकजुट करने के लिए यह संकेत दे रही है, या फिर देश की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां अगला प्रधानमंत्री नाम सबसे आखिर में सामने आएगा? इन सभी सवालों के जवाब अभी हवा में हैं, लेकिन इतना तय है, मायावती का नाम सिर्फ अफवाह नहीं है। यह एक संभावना है, एक गंभीर राजनीतिक विकल्प, और यही संभावना आने वाले दिनों में सियासत की दिशा तय कर सकती है। अब सबसे पहले उस सवाल पर आते हैं जो हर राजनीतिक विश्लेषक के दिमाग में घूम रहा है। क्या इंडिया गठबंधन के अंदर सच में मायावती को लेकर सहमति बन सकती है? इंडिया गठबंधन कोई एक पार्टी नहीं है। यह कई सोच, कई महत्वाकांक्षाओं और कई अहंकारों का मेल है। और यही वजह है कि यहाँ पीएम फेस का फैसला सबसे मुश्किल मुद्दा है। हर पार्टी चाहती है कि उसका नेता सबसे आगे रहे, लेकिन हर पार्टी यह भी जानती है कि ज्यादा जिद करने से सरकार बनने का सपना टूट सकता है। यहीं से शुरू होती है कॉम्प्रोमाइज की राजनीति। अब जरा राहुल गांधी की स्थिति को समझिए। राहुल गांधी कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा है, इसमें कोई शक नहीं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनकी इमेज में सुधार भी हुआ है, लेकिन इंडिया गठबंधन की कई पार्टियों को अब भी डर है कि राहुल गांधी को पीएम मानते ही चुनाव बीजेपी बनाम कांग्रेस में सिमट जाएगा, और कई क्षेत्रीय दल नहीं चाहते कि उनकी लड़ाई सिर्फ कांग्रेस को मजबूत करने तक सीमित रह जाए। यही डर राहुल गांधी के नाम के साथ सबसे बड़ा रोड़ा बन रहा है। अब दूसरी तरफ देखें तो कांग्रेस के दूसरे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नाम सम्मानित जरूर हैं, लेकिन चुनावी चेहरा बनने के लिए जिस तरह की मास अपील चाहिए, वह फिलहाल वहां भी सवालों के घेरे में है। यानी इंडिया गठबंधन के सामने समस्या साफ है। चेहरा चाहिए, लेकिन ऐसा जो किसी को चुभे भी नहीं, और यही मायावती की एंट्री होती है। मायावती का नाम इसलिए मजबूत विकल्प माना जा रहा है क्योंकि वह कांग्रेस की नेता नहीं है। वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा होते हुए भी आउटसाइडर लगती हैं, और राजनीति में कई बार आउटसाइडर ही सबसे सुरक्षित विकल्प होता है। अब बात करते हैं उस वोट बैंक की जो इस पूरे खेल की जान है, दलित वोट। देश में दलित वोट सिर्फ संख्या नहीं है, वह दिशा तय करता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र, कई ऐसे राज्य हैं जहां दलित वोट अगर एक दिशा में शिफ्ट हो जाए तो सरकारें पलट सकती हैं। कांग्रेस यह बात अच्छे से जानती है कि दलित वोट पर उसकी पकड़ पहले जैसी नहीं रही। वहीं बीजेपी ने पिछले कुछ वर्षों में दलित वोट में सेंध लगाने की पूरी कोशिश की है। ऐसे में अगर इंडिया गठबंधन मायावती को आगे करता है, तो ये सिर्फ पीएम ऑफिस की बात नहीं होगी, ये सीधा संदेश होगा दलित राजनीति वापस केंद्र में। अब सोचिए इस नैरेटिव की ताकत। बीजेपी बनाम कांग्रेस की जगह बीजेपी बनाम मायावती। एक तरफ सत्ताधारी दल, दूसरी तरफ एक ऐसी नेता जिसने खुद को हमेशा सिस्टम के खिलाफ खड़ा किया है। यह मुकाबला मीडिया के लिए भी नया होगा, जनता के लिए भी। अब जरा इंडिया गठबंधन के अंदर की मजबूरी को और गहराई से समझते हैं। मान लीजिए चुनाव नतीजे ऐसे आते हैं कि बीजेपी बहुमत से 20 सीट पीछे रह जाती है। इंडिया गठबंधन के पास संख्या होती है, लेकिन किसी एक पार्टी के पास नहीं। ऐसे में सरकार बनाना सिर्फ संख्या का खेल नहीं, भरोसे का खेल बन जाता है। हर पार्टी पूछेगी पीएम कौन, और जवाब अगर किसी एक पार्टी का नेता हुआ तो बाकी असहज होंगी। यही न्यूट्रल लेकिन मजबूत चेहरे की जरूरत पड़ती है। मायावती इस प्रोफाइल में फिट बैठती हैं क्योंकि वह प्रशासन चला चुकी हैं, वह गठबंधन की राजनीति समझती हैं, और सबसे बड़ी बात, वह दबाव में फैसले नहीं लेती। अब बात करते हैं बीएसपी की चुप्पी की। बहुजन समाज पार्टी पिछले कुछ समय से न तो ज्यादा आक्रामक दिख रही है, न ही पूरी तरह निष्क्रिय। यह बीच का रास्ता राजनीति में बहुत खतरनाक माना जाता है, लेकिन मायावती इसी स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। बीएसपी जानती है कि अभी शोर मचाने का वक्त नहीं है, अभी वक्त है इंतजार का, क्योंकि जब सारे पत्ते खुल जाएं, तब एक मजबूत कार्ड खेला जाता है। अब जरा बीजेपी के एंगल से देखिए। अगर बीजेपी को यह आभास भी हो जाता है कि इंडिया गठबंधन मायावती जैसे चेहरे पर विचार कर रहा है, तो उसकी रणनीति बदलनी पड़ेगी,
क्योंकि अब हमला सिर्फ कांग्रेस पर नहीं होगा, बल्कि दलित राजनीति पर होगा। और यह मैदान बीजेपी के लिए उतना आसान नहीं है जितना कांग्रेस के खिलाफ रहा है। मायावती का सियासी इतिहास बताता है कि वह भावनात्मक अपील कम सत्ता की सटीक गणना ज्यादा करती है। यही बात उन्हें खतरनाक बनाती है। अब एक और बड़ा सवाल, क्या मायावती खुद प्रधानमंत्री बनना चाहेंगी? इसका सीधा जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन अगर हम उनका राजनीतिक पैटर्न देखें तो साफ दिखता है कि उन्होंने कभी भी ना तब तक नहीं कहा जब तक हालात पूरी तरह साफ ना हो। मायावती ने हमेशा वही कुर्सी संभाली है जहां उनकी शर्तें मानी गई हों, और प्रधानमंत्री पद से बड़ी कुर्सी देश में कोई नहीं। अब कल्पना कीजिए उस पल की जब चुनाव नतीजों के बाद इंडिया गठबंधन की मीटिंग हो रही हो और सभी दल एक नाम पर सहमत होने की कोशिश कर रहे हों, बहस हो, तर्क हो, अहंकार टकरा रहे हों, और ठीक उस समय मायावती का नाम सामने आता है, जैसे कोई शांत लेकिन मजबूत विकल्प जो सबके लिए स्वीकार्य हो। क्योंकि वह न तो किसी एक दल की बंधक है, न ही किसी की दुश्मन। उनकी राजनीति हमेशा से ही बहुजन की रही है, और बहुजन का मतलब सिर्फ दलित नहीं, बल्कि सभी वंचित वर्ग हैं। यह नाम आते ही कमरे में सन्नाटा छा सकता है, क्योंकि यह वह नाम है जो न केवल दलित वोट को एकजुट कर सकता है, बल्कि महिलाओं, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को भी आकर्षित कर सकता है। लेकिन यह कल्पना सिर्फ एक संभावना है। वास्तविकता में पहुंचने के लिए अभी कई बाधाएं हैं। सबसे पहले तो मायावती की अपनी पार्टी बीएसपी की स्थिति देखिए। पिछले चुनावों में पार्टी का प्रदर्शन गिरा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनका आधार खत्म हो गया है। दलित मतदाता अभी भी मायावती को अपनी नेता मानते हैं। बस जरूरत है सही समय पर सही संदेश देने की। और अगर इंडिया गठबंधन उन्हें पीएम फेस के रूप में आगे करता है, तो यह संदेश सीधा और स्पष्ट होगा कि विपक्ष अब सिर्फ विरोध नहीं, बल्कि एक नई दिशा देना चाहता है। अब जरा इतिहास की ओर लौटते हैं। मायावती की राजनीतिक यात्रा को देखिए। वह कांशी राम की शिष्या से शुरू होकर उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनी। उन्होंने बीजेपी से गठबंधन किया, एएसपी से हाथ मिलाया और हर बार अपनी शर्तों पर किया। जब 2008 में उन्होंने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई, तो पूरा देश चौंक गया था, क्योंकि तब तक दलित राजनीति को सिर्फ एक वोट बैंक माना जाता था। लेकिन मायावती ने दिखाया कि यह एक ताकत है जो सत्ता बदल सकती है। यही अनुभव उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत बनाता है। अब 2024 के चुनाव को देखिए। इंडिया गठबंधन ने पीएम फेस घोषित नहीं किया था, और चुनाव के बाद भी कोई साफ नाम नहीं आया। लेकिन अगर अगले चुनावों में स्थिति बदलती है, तो मायावती का नाम फिर से उभर सकता है, क्योंकि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। आज जो कमजोर लगता है, कल वही मजबूत हो सकता है। अब एक और पहलू पर गौर कीजिए। मायावती की छवि एक सख्त प्रशासक की है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत किया, विकास कार्यों पर जोर दिया, और सबसे महत्वपूर्ण दलितों को मुख्यधारा में लाने के लिए स्मारक बनवाए। यह सब उन्हें एक अनुभवी नेता बनाता है, जो प्रधानमंत्री पद संभाल सकती हैं। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। सबसे बड़ी चुनौती है गठबंधन के अंदर सहमति बनाना। क्या नीतीश कुमार, क्या ममता बनर्जी, क्या अखिलेश यादव सब मायावती को पीएम के रूप में स्वीकार करेंगे? ये बड़ा सवाल है। लेकिन अगर संख्या का खेल ऐसा होता है कि बिना उनके समर्थन सरकार नहीं बन सकती, तो सब कुछ संभव है। राजनीति में असंभव कुछ नहीं होता। अब जरा मीडिया की भूमिका को देखिए। मीडिया में मायावती के नाम की चर्चा बढ़ रही है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इंडिया गठबंधन के नेता मायावती से संपर्क में हैं। कुछ में यह अफवाह है कि पोस्ट इलेक्शन अलायंस का ऑप्शन ओपन है। लेकिन सच्चाई यह है कि अभी तक कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है। मायावती ने खुद कहा है कि वह अकेले चुनाव लड़ेंगी, लेकिन पोस्ट पोल विकल्प खुले हैं। यह चुप्पी ही उनकी ताकत है, क्योंकि यह विपक्ष को सोचने पर मजबूर करती है। अब कल्पना कीजिए, अगर 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन जीतता और मायावती का समर्थन लेता, तो क्या होता? लेकिन वास्तविकता यह है कि एनडीए जीता और मोदी तीसरी बार पीएम बने। लेकिन राजनीति में भविष्य अनिश्चित है। 2027 में उत्तर प्रदेश चुनाव है, और अगर बीएसपी मजबूत वापसी करती है, तो राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा फिर शुरू हो सकती है। अब दलित वोट की गहराई को समझिए। देश में दलित आबादी करीब 20% है, और कई राज्यों में निर्णायक भूमिका निभाती है। अगर मायावती को पीएम फेस बनाया जाता है, तो यह वोट एकजुट हो सकता है, जो विपक्ष के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन इसके लिए मायावती को अपनी पार्टी को मजबूत करना होगा, युवा नेताओं को आगे लाना होगा,
और नई रणनीति अपनानी होगी। अब एक और कोण से देखिए महिलाओं की भूमिका। मायावती एक महिला नेता है और देश में महिला प्रधानमंत्री की बात आती है तो इंदिरा गांधी के बाद उनका नाम मजबूत लगता है। ये महिलाओं को आकर्षित कर सकता है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां महिलाएं अब राजनीति में सक्रिय हो रही हैं। अब जरा बीजेपी की प्रतिक्रिया सोचिए। अगर मायावती का नाम उभरता है तो बीजेपी दलितों को लुभाने के लिए नई योजनाएं ला सकती है, लेकिन मायावती की छवि ऐसी है कि वह आसानी से चुनौती दे सकती है। अब अंत में यह कहना जरूरी है कि मायावती का नाम अभी स्पेकुलेशन है, कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राजनीति में स्पेकुलेशन ही कल की हकीकत बनते हैं। अगर इंडिया गठबंधन को मजबूत चेहरा चाहिए तो मायावती एक विकल्प है, और अगर वह तैयार हुई तो इतिहास रच सकती है। अब देखना यह है कि आने वाले दिन क्या लाते हैं। क्या मायावती फिर से सत्ता की सीढ़ी चढ़ेंगी या यह सिर्फ चर्चा तक सीमित रहेगा, समय बताएगा। लेकिन इतना तय है कि मायावती की खामोशी में बहुत कुछ छिपा है, और वह खामोशी कभी भी तूफान बन सकती है। अब हम इस विश्लेषण को और गहराई से समझने के लिए मायावती की पिछली राजनीतिक चालों पर नजर डालते हैं। याद कीजिए 2007 का वह चुनाव जब बीएसपी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया था, तब मायावती ने ब्राह्मण दलित गठजोड़ बनाया था जो सफल रहा था। इसी तरह अगर राष्ट्रीय स्तर पर वह कुछ ऐसा ही करती हैं तो परिणाम बदल सकते हैं। अब इंडिया गठबंधन के अन्य नेताओं की महत्वाकांक्षाओं को देखिए। हर कोई खुद को पीएम पद का दावेदार मानता है, लेकिन अगर कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है तो मायावती जैसा नाम सबके लिए स्वीकार्य हो सकता है, क्योंकि वह किसी की छाया में नहीं रहती। अब जरा जनता की नब्ज को समझिए। लोग अब बदलाव चाहते हैं, और एक दलित महिला प्रधानमंत्री का विचार कई लोगों को आकर्षित कर सकता है, खासकर युवाओं और महिलाओं को। लेकिन इसके लिए विपक्ष को एकजुट होना होगा। अब एक और महत्वपूर्ण बात मायावती की उम्र और स्वास्थ्य, लेकिन वह अभी भी सक्रिय हैं और फैसले लेती हैं। अब अगर हम एक्स पर देखें तो कई यूजर्स मायावती के इंडिया गठबंधन ज्वाइन करने की स्पेकुलेशन कर रहे हैं, लेकिन कोई कंफर्म नहीं। अब निष्कर्ष यह है कि मायावती पीएम बन सकती हैं अगर हालात अनुकूल हों, लेकिन अभी यह सिर्फ संभावना है। वास्तविकता में पहुंचने के लिए बहुत कुछ होना बाकी है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में बता दो अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। धन्यवाद।